हेलो फ्रेंड्स, आज जानेंगे यहाँ पर कि गिव अ कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ हार्ट ऑफ वर्टिब्रेट्स या गिव अ कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ हार्ट ऑफ एम्फीबियन रेप्टाइल एंड मैमल्स। तो जैसा कि हम जानते हैं पांचों के बारे में, तो यहाँ पर भले क्वेश्चन कोई भी हो लेकिन हम पांचों जानेंगे क्वेश्चन किस तरीक़ा से आ सकता है। PARAM परम, पी से होता है पीसेज, ए से होता है एम्फीबियन मतलब एम्फीबिया, आर से हो गया रेप्टाइल, ए से हो गया एप्स, एम से हो गया मैमल्स। तो हार्ट का जो डेवलप हुआ है वो पांचों में किस तरीके से हुआ वही आपको कंपेयर करना है। तो जैसा कि इस स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको पता चल जाएगा पांचों के बारे में। तो एवोल्यूशन ऑफ हार्ट यहाँ पर बताया जा रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये पीसेज का, यानी कि दो चैम्बर जो हार्ट होता है वह आप पीसेज में ऐसा देख सकते हैं। फिर उसके बाद वही थोड़ा डेवलप हुआ है, किसी किसी में डेवलप हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर वाल्व आ गया यहाँ पर, तो इसे थोड़ा डेवलप स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। उसके बाद इससे भी थोड़ा और डेवलप हुआ तो तीन चैम्बर हार्ट वह हो जाता है इसमें, यानी कि एप्स में, यानी कि जो दो चैम्बर हार्ट तो इसमें होता ही है। उसके बाद एम्फीबियन में आते आते वह तीन चैम्बर हार्ट हो जाता है। या इसी में बात करते हैं रेप्टाइल्स में भी किसी किसी में तीन चैम्बर होता है, किसी में 3.5 होता है, और एक तो एक्सेप्शन में आता है ये जिसमें 4 चैम्बर हार्ट होते हैं क्रोकोडाइल में। तो देख रहे हैं 2 से 3, 3 से किसी में 3, 3.5, 4, उसके बाद इसमें 4 चैम्बर, इसमें 4 चैम्बर। तो ऐसे ही डेवलप हुआ स्ट्रक्चर में कॉम्प्लेक्सिटी आते गई। ये वाल्व है, ये आयोर्टा है, आयोर्टा, फिर आयोर्टा, बहुत सारा आयोर्टा देख रहे हैं किस तरीके से डेवलप हुआ। पल्मोनरी आर्टरी, इस तरीके से मैमल्स में देखते हैं कि बहुत सारा पल्मोनरी आर्टरी रहता है। तो यही है कि वेंट्रिकल है, ये सब वेंट्रिकल वाला पार्ट है, ऑरिकुल वाला पार्ट है, और सब डेवलपिंग होते गया। तो आप इसको स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेंगे ताकि कंपेयर करने में आसान हो। कंपेयर करना है तो आसान तरीका है कि आप जो पीसेस का आप हार्ट का डायग्राम बनाइए और उसके स्ट्रक्चर को आप एक्सप्लेन कर दीजिए। फिर उसी तरीक़ा से आप, जैसा कि यहाँ पर उसी तरीक़ा से लिखा हुआ है, यहाँ पर पीसेस का तो सिर्फ दो चैम्बर हार्ट होता है तो उसका डायग्राम बनाकर यहाँ पर इसके बारे में लिखा हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे पीसेस के बाद आता है एम्फीबिया। एम्फीबिया में 3 चैम्बर हार्ट होता है, तो उस हार्ट का डायग्राम बनाकर उसको एक्सप्लेन किया हुआ। तो देख सकते हैं एम्फीबिया का हार्ट के डायग्राम बनाकर एक्सप्लेन किया। एम्फीबिया के बाद PAR यानी कि रेप्टाइल होगा। तो रेप्टाइल में 3 या 4 चैम्बर हार्ट बनाकर देख सकते हैं। यहाँ पर रेप्टिलिया का हार्ट के बारे में लिखा हुआ है। रेप्टाइल के बाद आता है यहाँ पर एप्स। तो फिर अब एप्स का यहाँ पर देख सकते हैं हार्ट इन एप्स या पिजन या बर्ड्स वही है, तो उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो बहुत आसान है उसी को। फिर उसके बाद मैमल्स में रैबिट का स्ट्रक्चर, हार्ट के स्ट्रक्चर बनाकर एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बहुत आसान तरीक़ा से यहाँ पर बताया हुआ है। तो वही 5 स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। तो लिखने का तरीका तो बता दिया, हार्ट का इसका डायग्राम बनाइए और उसके बाद उसी को स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर दीजिए तो हो जाएगा। तो पहले इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं हार्ट के बारे में। तो क्वेश्चन तो देख ही लिए कि इट इज़ अ सेंट्रल मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन होता है। पंपिंग ऑर्गन मतलब समझ ही चुके, पंप करता है और वही हमारे पूरे बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है। ब्लड फ्रॉम द वेन एंड पम्प्स इट थ्रू आर्टरीज। तो रिसीव ब्लड फ्रॉम वेन के द्वारा ये ब्लड को रिसीव करता है और आर्टरी के द्वारा पूरे बॉडी में जो प्योर होता है रक्त या ब्लड उसको ट्रांसपोर्ट करता है आर्टरीज के द्वारा, और वेन के द्वारा ये ब्लड को लेता है। जैसे यहाँ पर भी कहीं कहीं पर, जैसे कि यहाँ पर आपको पता नहीं किधर वेन दिखाई देगा, तो वेन के द्वारा ये ब्लड जा रहा होगा हमारे बॉडी में और आर्टरीज के द्वारा हमारे ये पूरा शरीर के पार्ट में आ रहा होगा। तो इट लाइज इन द पेरिकार्डियल कैविटी। जैसा कि अगर कोई जनरल हम हार्ट का डायग्राम बनाएंगे तो उसी से बहुत पता चलेगा। जैसे यहाँ पर हार्ट इस तरीके से मान लेते हैं, हार्ट इसी तरीक़ा से 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, 4 चैम्बर हार्ट बना सकते हैं। तो ये जो हार्ट होता है जो इस तरीके से जो लेयर इसमें देखते हैं तो वही सब पार्ट देखेंगे कि पेरिकार्डियल कैविटी में ये होता है जिसको पेरिकार्डियम कहते हैं। It seems to modified blood vessels at its possession of 3 यूजबल लेयर होते हैं बाई आर्टरीज के द्वारा पता चलता है। जैसे इपिकार्डियम लेयर पता चल रहा है कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू और इलास्टिक फाइबर का होता है। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं ये एपिकार्डियम, कार्डियक मतलब तो पता होगा ही, हार्ट से रिलेटेड टर्म है।
उसके बाद यहाँ पर मीजोकार्डियम, जो बीच वाला जो होते हैं थिकेस्ट लेयर ऑफ स्ट्रिएटेड इनवॉलेंट्री पूरे जो मसल्स होते हैं वह कार्डियक मीजोकार्डियम कहलाता है। और एगो इंडोकार्डियम यानी कि इनर जो बहुत इनर मोस्ट लाइनिंग ऑफ इंडोडर्मल फ्लैटेंड एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं वही होता है। इट इज़ रिदमिक पल्सेशंस आर मेंटेन्ड रिफ्लेक्सली बाय द ऑटोनॉमिक सिस्टमैटिक एक्सेप्ट इन हैगफिश। ये ऑटोनॉमिक सिस्टम होते हैं, लेकिन हैगफिश में यह अपना मर्जी से भी काम करता है हैगफिश में, लेकिन जो जनरल हार्ट होता है वह क्या होता है, तो वह एक ऑटोनॉमिक होता है यानी कि खुद ब खुद काम करते हैं। इन फिश द सप्लाई नर्व फाइबर इज अब्सेंट होता है इसमें इंडोकार्डियम में। अब बात करते हैं द हार्ट ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स जो होते हैं इज मायोजेनिक एंड मेसोडर्मल इन ओरिजिन होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मायोजेनिक और मेसोडर्मल यह ओरिजिन होते हैं। इट इज़ बिल्ट अकॉर्डिंग विद जनरल आर्किटेक्चरल प्लान। इट सिंपलेस्ट फॉर्म इज सीन इन लैम्प्रे एंड हैगफिश में देखने को मिलता है। वेयर इट इज़ कंपोज्ड ऑफ सीरीज ऑफ द फॉलोइंग 4 चैम्बर्स। तो जैसा कि यहाँ पर 4 चैम्बर्स ये होते हैं हैगफिश पर। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ सीरीज ऑफ 4 चैम्बर्स होते हैं यहाँ पर साइनस, वेनस, ऑरिकुल, वेंट्रिकल, कोनस, आर्ट्रियोसस। 4 स्ट्रक्चर ही मेनली देखने को मिलता है, ऐसे तो बहुत सारा स्ट्रक्चर होते हैं फिश में। तो यहाँ पर पहले हम डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद समझने में अच्छा होगा। है फिश का इसमें उतना अच्छा से नहीं दिया हुआ, चाहे ये स्कोलिडोन लगभग सिमिलर होता है फिश का। तो इस तरीके से देख सकते हैं 2 चैम्बर हार्ट होता है। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर ये एक चैम्बर हो गया, उसके बाद यहाँ पर जो बनाएंगे एक चैम्बर इस तरीके से हार्ट होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक चैम्बर ये वाला हो गया, एक चैम्बर ये वाला हो गया। ब्लड किस तरीके से आता है, तो 4 चीज़ से यह बना होता है, तो इस तरीके से ब्लड आएगा इस रास्ता के द्वारा। देख सकते हैं यहाँ पर ये जो ये वाला जो बना रहे हैं भाग, यहाँ से जनरली ये पूरे बॉडी के द्वारा ये देख रहे हैं ब्लड सर्कुलेट हो रहा है और इसमें इंटर कर गया। तो ये जो देख रहे हैं ये जो भाग है इसको हम कहते हैं साइनस वेनसेस कहते हैं। जैसा कि स्ट्रक्चर हमने देखा है साइनस वेनसेस, यानी कि बॉडी से ये इसमें आता है ब्लड। उसके बाद इस तरीके से देख सकते हैं जो ये कैविटी हो मतलब इसके द्वारा यहाँ पर इसमें ब्लड आता है। ये वाला स्ट्रक्चर है वेंट्रिकल का, उसके बाद ये स्ट्रक्चर है ऑरिकुल का। या तो मतलब एक वेंट्रिकल एक ऑरिकुल है और इस तरीके से ब्लड जाने के लिए एक रास्ता होता है। यहाँ पर इस तरीके से ब्लड जा रहा है, तो ये जो वेंट्रल आयोर्टा स्ट्रक्चर है, वेंट्रल आयोर्टा। तो ये आप किताब में तो इसी को एक्सप्लेन किया हुआ है, तो देख ही चुके हैं किस तरीके के हार्ट होता है। ब्लड यहाँ ऐसे ऐसे सिंपल आता है, ऐसे जाता है, मतलब इस तरीके से ब्लड सर्कुलेट होते रहता है एकदम सिंपली। तो साइनसेस वेनस देख चुके हैं, ऑरिकुल, वेंट्रिकल, कोनस, आर्ट्रियोसस प्रेजेंट होते हैं। तो जैसा कि स्कोलिडॉन में जैसा ही बनाया तो उसी तरीक़ा से हार्ट होता है। तो इस तरीके के देख ही चुके हैं किस तरीके के हार्ट होता है। और यही हार्ट के बारे में यहाँ पर है कि हार्ट इज सिचुएटेड मिड वेंट्रली बिलो द फेरिंग्स के नीचे होता है इन पेरिकार्डियल कैविटी में, सेपरेटेड फ्रॉम द पेरिटोनियल कैविटी बाय सेप्टम ट्रांसवर्सम। फेरिंग से ये जो अलग होता है सेप्टम ट्रांसवर्सम के द्वारा ये अलग होते हैं हार्ट जो होते हैं इंक्लोज्ड विद इन 2 लेयर्ड पेरिकार्डियम जिसको कहते हैं। तो पहले बताया कि इसमें 2 कार्डियम होते 2 लेयर होते हैं। हार्ट कंसिस्ट ऑफ अ लिनियर सीरीज ऑफ 4 चैम्बर्स, नेमली 4 चैम्बर इसमें होते हैं। एक साइनस वेनसेस प्रेजेंट होता है, जैसा कि साइनस वेनसेस एक चैम्बर जो ये वाला बताया, मतलब 4 स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। साइनस वेनसेस ये वाला हो गया। उसके बाद का स्ट्रक्चर यहाँ पर है कि एक ऑरिकुल प्रेजेंट होते, तो यहाँ पर ऑरिकुल है देख चुके। उसके बाद एक वेंट्रिकल है, तो वही है यहाँ पर कि उसके बाद वेंट्रिकल एक कोनस आर्ट्रियोसस प्रेजेंट होते, या इसी को वेंट्रल आयोटा भी कह सकते। तो यहाँ पर ये 4 प्रेजेंट होते, तो वही चारों के नाम लिखा हुआ है। द प्रेजेंस ऑफ सिंगल ऑरिकुल एंड वेंट्रिकल में एक 2 चैम्बर हार्ट, यही दोनों प्रेजेंट के कारण 2 चैम्बर हार्ट बनाता है। तो स्कोलिडॉन के बाद वही है। स्कोलिडॉन में और कुछ आता है बात, जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं कि डोर्सली प्लेस्ड साइनस वेनसेस रिसीव्स वेनस ब्लड। इसमें वेनस ब्लड जो आता है साइनस वेनसेस प्रेजेंट होता है, डोर्सली पीछे की साइड होता है, इसमें ये ब्लड आता है यहाँ पर। और फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी बाय 2 डक्टाई कर्वी वेन एंड पेयर ऑफ हिपैटिक साइनस बनाता है।
तो ये ब्लड इस मतलब बॉडी के निचले हिस्से से भी आता है, इसीलिए ये वाला भाग रहता है, और ऊपर से भी कुछ आता है, तो यहाँ पर ये आता है ऑरिकुल में हार्ट। तो वही है, सिंगल और अनडिवाइडेड एट्रियम जो होते हैं या उसी को ऑरिकुल कहते हैं, वह ट्राइंगुलर शेप की तरह होते हैं। ऑरिकुल यहाँ पर जो देखे हैं ये थोड़ा ट्राइंगुलर शेप की तरह होता है। तो इस तरीके से द ऑरिकुल वाल इज थिन, मॉडरेटली मस्कुलर एंड स्पॉन्जी होते हैं। ऑरिकुल का भाल के बारे में बात कर रहा है। ये जो ऑरिकुल का भाल देख रहे हैं, इसी भाल के बारे में बात किया जा रहा है कि यह स्पॉन्जी की तरह होते हैं और मस्कुलर होते हैं। फिर सिंस लंग्स आर एब्सेंट होते हैं फिश में, द ऑरिकुल डज नॉट रिसीव पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन उसमें नहीं होते हैं, तो इसीलिए तो हमने नहीं बताया कि पल्मोनरी वेन नहीं होता है। ऑरिकुल ओपन इनटू द वेंट्रिकल्स, ऑरिकुल बता ही चुके हैं कि ऑरिकुल इस तरीके से जो होता है वह यहाँ पर वेंट्रिकल में यह ओपन हो गया होता है, और जो अपर्चर गार्डेड बाय पेयर ऑफ वाल्व्स, तो वाल्व भी इसमें प्रेजेंट होता है, ये दोनों को गार्ड करने के लिए रहता है। वेंट्रिकल जो होते हैं इज स्मॉल सिंगल थिक वाल्ड, इट लाइज वेंट्रल टू ऑरिकुल एंड साइनस वेनेसेस होते हैं। तो यही है वेंट्रिकल कंटेंस, यहाँ सिंगल थिक वाल्ड होते हैं, एक वाल्ड होते हैं, और यह वेंट्रल की ओर जाता है ऑरिकुल एंड साइनस वेनेसेस की ओर। तो ये स्ट्रक्चर बता चूँकि आप इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ कीजिए, उसके बाद उसके बारे में लिखना बहुत ईजी हो जाएगा। वेंट्रिकल्स की बात करते हैं, तो वेंट्रिकल जो होते हैं वह कंटेंस न्यूमेरस कॉर्डल टेंडिनी प्रेजेंट होते हैं, एकदम छोटे छोटे, गिविंग इट स्पॉन्जी टेक्सचर के दे देते हैं। वेंट्रिकल्स में भी स्पॉन्जी वह होते हैं, और कॉर्डेनी टेंडी मतलब स्ट्रक्चर पता ही होगा, जैसा कि यह वेंट्रिकल का स्ट्रक्चर है। तो इसमें एकदम छोटे छोटे प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर, इस तरीके से यही स्पॉन्जी टेक्सचर दे देता है इसको। पैपिलरी मसल्स आर एब्सेंट, पैपिला जो होते हैं इसमें एब्सेंट होते हैं। हार्ट रिसीव ओनली वेनस ब्लड, तो वेनस ब्लड पहले ही बताया है। फ्रॉम बॉडी इज पम्प्ड टू गिल एरेशन, इट इज़ कॉल्ड वेनस हार्ट कहते हैं, इसलिए इसको वेनस हार्ट कहते हैं। फॉर एरेशन यानी कि हवा ऑक्सीजन लेने के लिए यही हेल्प होता है। उसके बाद है कि हार्ट ये तो देख चुके हैं। उसके बाद कुछ फिश में अलग अलग तरीके के भी होता है, तो जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं कि इन इलास्मोब्रांक जो फिश होते हैं कैसा हार्ट होते, थोड़ा बस देख लेना है कि फिशेज़ में भी एकदम थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं हर फिश में। लेकिन इलास्मोब्रांक फिशेस कप लाइक वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं। कप लाइक वाल्व मतलब समझ सकते इस तरीके के वाल्व प्रेजेंट होते हैं, किसी किसी में वाल्व ऐसे प्रेजेंट होते हैं, किसी में इस तरीके के वाल्व प्रेजेंट, तो अलग अलग होते हैं। तो कप लाइक वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं। साइनो एट्रियल, साइनो एट्रियल मतलब हो गया जहाँ पर साइनस और एट्रिया मिलता है, तो इस तरीके से कोई है, ये साइनस है और यहाँ पर कोई एट्रिया वाला आएगा, तो ये साइनस एट्रिया वाला भाग हो जाएगा। तो यही है कि साइनो एट्रियल एंड एट्रियोवेंट्रिकुलर ओपनिंग टू प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड। Similarly, two sets of semilunar valve in the conus checks the backward flow of blood from conus to ventricles। तो वाल्व का काम ही है कि बैकवर्ड नहीं आने देना। जैसे कि हम साइकिल के हवा में भी, मतलब साइकिल के जो चक्का होता है उसमें हम इस तरीके से हवा कसते हैं, तो ये साइकिल का चक्का है, और पंप के द्वारा हवा कसते तो अंदर तो हवा आ जाता है लेकिन बाहर तो नहीं ना आता है। तो इसी तरीक़ा से ये भी है कि जो वाल्व होते हैं वह ब्लड को जाने देता है लेकिन वह अंदर आने नहीं देता है, दूसरा रास्ता से वह अंदर आता है, मतलब दूसरा रास्ता से वह बाहर होता है लेकिन अंदर आता है उसी रास्ता से। तो यही वाल्व का काम है। अब बोनी फिश के बात करते हैं हार्ट कैसा होता है। तो बोनी फिश में जो हार्ट होता है वह इन बोनी फिशेज द कोनस ग्रेजुअली रिड्यूस एंड गेट्स टेलीस्कोप्ड with a ventricle, so that in most teleosts the conus is represented by short region consisting of a single row of semilunar valves। On the other hand, the part of ventral aorta वाला भाग देखते हैं। ventral aorta जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं इस तरीके के ventral aorta के पार्ट है। ये ventral aorta जो होते हैं रिलेशन विथ conus is drawn into pericardial cavity। It develops thick muscular walls is known as बल्बस आर्टरियोसस कहते हैं। तो ये सब लिखना तो लिख सकते, नहीं तो जनरल जो बताए थे आप वैसे ही करिए। आप डिप्लोई फिश के बारे में बात करते हैं। डिप्लोई को जिसको लंग फिश भी कहते हैं,
क्योंकि यह मतलब लंग फिश इसलिए नाम पड़ा क्योंकि यह धरती पर भी रहकर जिंदा रह सकता है, यानी कि मिट्टी पर रहकर, और फिश ऐसा नहीं होता है। डिप्नोई के बारे में है कि डिप्नोइयन फिश आर एयर ब्रीदर्स होते हैं, एंड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ लंग्स इन रेस्पिरेटरी सिस्टम द हार्ट हैज़ अंडरगोन considerable modification. The aerated blood from the lungs in them is not pumped to the body, but it is returned to the heart, which also receives the non-aerated blood from the rest of the body to separate the aerated जो होते हैं and non-aerated blood in the heart. A ventricles partition is introduced in the atrium dividing into right and left auricle. The partition is known as interauricular septum कहते हैं। It is complete इन डिप्नोई में होते हैं because the auricule जो होते हैं intercommunicated through a aperture जिसको फोरामेन ओवेल कहते हैं। तो ये स्ट्रक्चर आपको पता होगा, वेंट्रिकल कहाँ पर है, फोरामेन ओवेल कहाँ है, ऑरिकल्स कहाँ पर है, तो आसानी से आप ये सब टर्म समझ सकते हैं। The ventricle is also partially divided the conus arteriosus and spirally twisted and into a dorsal and ventral tube twisted. This type of heart described transitional heart कहते हैं क्योंकि यह दोनों से शो करता है। Due to incomplete partition, mixing of aerated and non-aerated blood is not avoided, यानी कि इसमें ये दोनों नहीं मिलते लेकिन और में मिल जाता है ऑक्सीनेटेड डीऑक्सीनेटेड ब्लड। तो यहाँ पर तो फ़िश के बारे में इतना बातें था। अब देख लेते हैं यानी कि पीसेस के बारे में। उसके बाद जो स्ट्रक्चर हमने बताया था, अब आप एप्स का आप सिंपल ड्राम एम्फीबिया है, एम्फीबिया में आप हार्ट का डायग्राम बनाइए, उसके बारे में एक एक स्ट्रक्चर को आप एक्सप्लेन कर दीजिए तो हो जाएगा। तो आप स्ट्रक्चर खुद से आपको प्रैक्टिस करना है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। स्ट्रक्चर किस तरीके के, 3 चैम्बर हार्ट है, एक चैम्बर यहाँ पर है, 1 2, तो इस तरीके से 3 चैम्बर प्रेजेंट हार्ट है। तो 2 ऑरिक्यूल होता है, 1 वेंट्रिकल प्रेजेंट होते हैं। तो वही देख सकते हैं कौन कौन सा स्ट्रक्चर है। सबसे पहले ये राइट ऑरिक्यूल वाला भाग देख रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर लेफ्ट ऑरिक्यूल है। राइट ऑरिक्यूल लेफ्ट ऑरिक्यूल देख लिए, उसके बाद जो ये वाला भाग देख रहे हैं ये पूरे वेंट्रिकल का है। अब इसी में नाम से पता चलेगा ऑरिक्यूल वेंट्रिकल से ही पूरा बात आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, जो ये वाल्व देख रहे हैं, जो इस तरीके से छोटे छोटे वाल्व है, ये सेमिलुनार वाल्व है। इस तरीके से जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये कॉलुमना कार्नी है ये स्ट्रक्चर। उसके बाद कॉर्डिनी टेंडिनी, एकदम छोटे छोटे स्ट्रक्चर से पूरे में भरे होते, कॉर्डिनी टेंडी हो गया। उसके बाद यहाँ पर है ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल्व। तो यहाँ पर ऑरिकुल और वेंट्रिकुलर को जो वाल्व होते हैं यानी कि इसी में ब्लड को प्रिवेंट या पास करने में मदद करता है। तो ये जो वाल्व देखते रहे हैं ये ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल्व है। इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, यानी कि सेप्टम को ही अलग कर रहा है, यानी कि ऑरिकुल को ही अलग करता है जो सेप्टम, उसी को इंटर ऑरिकुलर सेप्टम कहते हैं। नाम से आपको ध्यान रखना है। फिर साइनस ऑरिकुलर सेप्टम, पता चल ही रहा है कि यहाँ पर साइनस ऑरिकुलर अपर्चर यही कहता है, जिसको होल जैसा कहते हैं। तो ये ऑरिकुल में और ये साइनस वाला भाग है, उसी में अपर्चर है, तो इसी का नाम पड़ गया साइनस ऑरिकुलर अपर्चर। उसके बाद का स्ट्रक्चर यहाँ पर है कि ओपनिंग ऑफ पल्म्स वेन इसी में निकलते हैं। तो भले कुछ ना हो लेकिन कम से कम 7-8 पार्ट आपको इसमें से ध्यान रखना है कि ये वो स्ट्रक्चर है। ये लैंगुअल आर्टरी है। आर्टरी मतलब यहाँ से जो ऑक्सीनेटेड ब्लड होते हैं ये बाहर निकलते हैं और यहाँ से जो होता है जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड अंदर आता है। तो यही लिंगुअल आर्टरी है। अब फिर इसमें अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर है, जैसा कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर ये जो देख रहे हैं ये वाला स्ट्रक्चर कैरोटिड आर्क है। फिर ये वाला स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर को सिस्टेमिक आर्क कहते हैं। फिर उसके बाद ये देख रहे हैं ये, तो इसको पल्मो क्यूटेनियस आर्क कहते हैं। तो ये सब स्ट्रक्चर है। उसके बाद इसमें देखेंगे तो ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये बुल्बस आर्टरियस है, जिसको साइनेजियम केवम कहते हैं। पल्मो क्यूटेन्यूरफ ये जो स्ट्रक्चर है स्पाइरल वाल्व प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से जो वाल्व है ये स्पाइरल वाल्व है। फिर है कोनस आर्टरियोसस, एक ऊपर यहाँ पर जो स्ट्रक्चर देखे थे यहाँ बल्बस आर्टरियोसस था, यहाँ पर है कोनस आर्टरियोसस। फिर केवम आयोर्टिकम सेमिलुनार वाल्व,
तो यहाँ पर इस तरीके से पहले बताया, आप ड्रॉ कीजिए उसके बाद लिखिए। तो इसके बारे में जितना हो सके आप भी कुछ पॉइंट लिख दीजिए, 6 7 8 पॉइंट, तो अच्छा हो जाएगा। तो इसी हार्ट के बारे में यहाँ पर देख रहे हैं, एम्फीबिया के हार्ट के बारे में। द एम्फीबियन हार्ट इज सिचुएटेड मिड वेंट्रली इन द थोरेसिक रीजन में ये भी प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद सेप्टम ट्रांसवर्सम इज अब्सेंट होते हैं, यानी कि इस तरीके के जो करने वाला होते हैं इसमें अब्सेंट देखने को मिलता है। उसके बाद है कि हार्ट इज इनक्लोज्ड विथ 2 लेयर्ड पेरिकार्डियम, इसमें पेरिकार्डियम 2 लेयर में होता है, लेकिन इसमें 3 चैम्बर होते हैं प्रेजेंट। साइनस वेनसेस रिसीव्ड ब्लड, जो ये वाला पार्ट देखते हैं यही साइनस वेनसेस है। ब्लड फ्रॉम 3 मेजर वेन्स के द्वारा यह ब्लड रिसीव करते हैं। पोस्ट केबल एंड प्री केबल्स के द्वारा 3 मेजर वेन्स, 1 पोस्ट केबल एंड 2 प्री केबल्स होते हैं इसमें। और फिर है कि साइनस, ये हार्ट इज 3 चैम्बर 2 ऑरिक्यूल तो देख ही चुके हैं, एंड अ सिंगल वेंट्रिकल बिसाइड दीजिए साइनस वेनस एंड ट्रंकस आर्टियोसस भी प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें बहुत स्ट्रक्चर होता है कॉम्प्लिकेटेड, तो आप किताब डाउनलोड करके टेलीग्राम पर से पढ़ सकते एकदम और एक्सप्लेन के साथ। तो यहाँ पर गेस्ट पेपर में जो दिया हुआ है वो बताया जा रहा है। तो ऑरिकल इज डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट, ऑरिकल में डिवाइड होते हैं वो बाय इंट्रा ऑरिकुलर सेप्टम। द ऑरिकुलर वॉल इज थिन मॉडरेटली मस्कुलर एंड स्पॉन्जी होते हैं। अ कॉमन पल्मोनरी वेन ओपन इनटू, पल्मोनरी वेन जो होते हैं वह लेफ्ट ऑरिकुल में खुलता है। तो यहीं पर बताया पल्मोनरी वेन है या लेफ्ट ऑरिकुल में ओपन हुआ, उसके बाद ओपन होने के बाद बोथ द ऑरिकल ओपन इनटू वेंट्रिकल, ये दोनों हैं ऑरिकुल या वेंट्रिकल में ओपन होते हैं। उसके बाद ओपन होने के बाद अपर्चर गाइडेड बाय 2 पेयर्स ऑफ फ्लैप लाइक वाल्व्स, इसमें 2 वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं, एक ऑरिकुलो वेंट्रिकल वाल्व, एगो सेमी लूनार वाल्व के द्वारा ये दोनों गार्डेड होते हैं। फिर है वेंट्रिकल, इसमें इस स्मॉल प्रेजेंट होते हैं वेंट्रिकल्स, कितना छोटा देख ही रहे हैं स्ट्रक्चर, और सिंगल होते हैं एंड थिक वाल्व इसमें होते हैं, मतलब मोटा वाल्व है, देख सकते हैं कितना मोटा ये वाल्व प्रेजेंट है। इट लाइज पोस्टेरियर टू, अगर पीछे की बात करें तो इट लाइज पोस्टेरियर टू ऑरिकुल्स, और इसी में कॉर्डा टेंडिनी प्रेजेंट होते हैं, देख ही चुके हैं स्ट्रक्चर। विच अटैच द ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल्व टू द वॉल ऑफ वेंट्रिकल पैपिलरी मसल्स, तो एब्सेंट होते हैं। हार्ट रिसीव्स वेनस एज वेल एज ऑक्सीजनेटेड blood, both types of blood are mixed in the ventricle which then supply it to body, it is called transitional heart, इसको भी कहते हैं क्योंकि वेंट्रिकल में दोनों तरह के ब्लड मिल जाते हैं, मतलब ऑक्सीनेटेड एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड, तो सही तरीके से इसमें भी ट्रांसपोर्ट मतलब सर्कुलेट नहीं हो पाता है। तो इस तरीके से हमने देख लिया, आप एम्फीबिया के बारे में जान लिए। अब हम बात करते लिजार्ड। तो लिजार्ड जानते हैं कि इसमें भी 3 तरह के मतलब 3 चैम्बर होते हैं, चाहे 3.5 भी किसी किसी में होते हैं लिजार्ड में, तो वो सब एक्सेप्शन बात है। तो यहाँ पर आप सब इसमें भी आप हार्ट का डायग्राम बना दीजिए, उसके बारे में लिख दीजिए। तो हार्ट का डायग्राम यहाँ पर इस तरीके से है। कैलोटस है जिसको गार्डन लिजार्ड कहते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट देख रहे हैं, ये वेंट्रल व्यू है, मतलब आगे की साइड देखते हैं, और इसी को अगर पीछे की साइड से देखेंगे तो ऐसा दिखाई देगा। तो इंटरनल स्ट्रक्चर और डायग्रामेटिक वेंट्रल व्यूज, इंटरनल स्ट्रक्चर ये भी है, ये देख सकते हैं। जब इसको सीधे देखेंगे तो ये राइट प्री केबल है, उसके बाद ये पोस्ट केबल है, उसके बाद यहाँ पर और राइट ऑरिक्यूल लेफ्ट ऑरिक्यूल स्ट्रक्चर देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर है जो स्ट्रक्चर, यह वेंट्रिकल का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, 2 ऑरिक्यूल और 1 वेंट्रिकल प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहाँ पर, ये साइनस वेनसेस है। पल्मोनरी ट्रंक का भाग ये वाला देख रहे हैं। फिर है ग्यूबेर्नेकुलम कॉर्डिस, ये कॉर्डा प्रेजेंट है, यही स्ट्रक्चर है। ये तो राइट प्री केबल लेफ्ट प्री केबल, उसके बाद ये इस तरीके से लेफ्ट वेंट्रिकल वाला पार्ट देख रहे हैं। तो वही स्ट्रक्चर के बारे में लिख देना है। उसके बाद है, अब इसमें बात करते हैं, इसमें भी अंदर से देखने पर और थोड़ा ज़्यादा स्ट्रक्चर हो जाता है। तो यही है कि साइनो ऑरिकुलर अपर्चर है, यहाँ पर अपर्चर देख रहे कितना सारा अपर्चर है। उसके बाद
ऑफ पल्मोनरी वेन इसी में ओपन होता है। अगर इस तरीके से अगर आएगा वेन तो इसी में ओपन होगा। उसके बाद यहाँ पर इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, दो ऑरिकुल को अलग कर रहा है तो इसीलिए इंटर ऑरिकुलर सेप्टम हो गया। लेफ्ट वेंट्रिकुलर कैविटी यहाँ पर है, तो यहाँ पर वेंट्रिकल प्रेजेंट है, देख सकते हो 3.5 चैम्बर। ये थोड़ा डिवाइड है, उसके बाद ये देख सकते हो थोड़ा सा है, तो ये 3.5 इसी को कहते हैं, मतलब सही से डिवाइड नहीं है। किसी में तो 4 चैम्बर भी होते हैं। इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम और मस्कुलर रिज होते हैं यहाँ पर, क्योंकि दो वेंट्रिकल्स को अलग कर रहा है इसीलिए इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम ये हो गया। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर हो गया। अब इसी स्ट्रक्चर के बारे में तो 5-6 पॉइंट बहुत आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर के बारे में लिखेंगे तो हो जाएगा। तो वही यहाँ पर देख रहे हैं कि लिजार्ड में किस तरीके से हार्ट होते हैं। तो जो हार्ट इज सिचुएटेड मिड वेंट्रली, ये भी मिड वेंट्रली हार्ट सिचुएटेड होते हैं। इन थोरेसिक कैविटी सेप्टम ट्रांसवर्सम इज एब्सेंट। ट्रांसवर्स सेप्टम यानी किस तरीके से सेप्टम जो करने वाला होता है वो इसमें एब्सेंट है। और हार्ट इज इनक्लोज्ड विथ 2 लेयर्ड पेरिकार्डियम, इसमें 2 लेयर में पेरिकार्डियम प्रेजेंट होते हैं। अब दूसरा बात करें लिजार्ड हार्ट के बारे में, तो यहाँ पर है कि हार्ट कंसिस्ट 2 ऑरिकुल होते हैं एंड पार्शियली डिवाइडेड वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं। सही तरीके से डिवाइडेड वेंट्रिकल नहीं वो देख चुके हैं। साइनस वेनस इज एल्सो प्रेजेंट होते हैं। बाइलोब्ड साइनस वेनस रिसीव वेनस ब्लड्स थ्रू प्री केवल एंड पोस्ट केवल वेंस के द्वारा ये प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर जो बाइलोब्ड साइनस वेनस प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं। जो ब्लड आता है बॉडी से, इसमें इस रास्ते से भी आता है, उसके बाद इस रास्ते से भी ब्लड आता है इसमें, और इसी के द्वारा इसमें जाता है। तो वही है, अ कॉमन पल्मोनरी वेन ओपन इनटू द लेफ्ट ऑरिकुल में यह खुलता है। तो यहाँ पर ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी वेन देख रहे हैं, इसी में खुलता है। उसके बाद है कि बोथ ऑरिकुल ओपन इनटू दी partially divided ventricle through separate right and left auriculoventricular aperture, each guarded by a semilunar valve. Ventricle is a small ventricle, इसमें भी छोटा होते हैं। उसके बाद थिक वाल्ड होते हैं चैम्बर विच इज इनकम्प्लीटली डिवाइडेड होते हैं एंड ऑब्लिक इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होते हैं। इनटू अ डॉर्सल केवम डॉर्सेली एंड वेंट्रल केवम पल्मोनेली, यानी कि डॉर्सल साइड में इसका देखेंगे तो ये प्रेजेंट होते हैं डॉर्सेली, एंड उसका वेंट्रल साइड में देखते हैं तो ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता है पल्मोनेली। उसके बाद कॉर्डी टेंडिनी प्रेजेंट इसमें भी होते हैं, एकदम छोटे छोटे टेंडिनी, इस तरीके से स्ट्रक्चर इसमें भी कहीं कहीं पर प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर। विच अटैच ऑरिकुलोवेंट्रिकुलर वाल्व टू दी वाल ऑफ वेंट्रिकल्स, ये वाल से अटैच होते हैं। कॉर्डी टेंडिनी जो प्रेजेंट होते हैं। पैपिलरी मसल्स इसमें भी एब्सेंट होते हैं। मिक्सिंग ऑफ वेनस एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड अकर्स इन द इनकम्प्लीटली डिवाइडेड वेंट्रिकल्स, हेंस द हार्ट स्टिल ट्रांजिशनल एंड लेस इफिशिएंट। जो लिजार्ड का हार्ट होता है वो होता है ट्रांजिशनल और लेस इफिशिएंट होता है, यानी कि ज़्यादा कारगर नहीं होता है। तो अभी हमने जान लिया। अब ये तीनों तो हार्ट देख चुके, यानी कि पीसेस के हार्ट, एप्स के हार्ट, उस एडेप्टाइल के हार्ट। अब हम जानते हैं एप्स यानी कि बर्ड के हार्ट। बर्ड में इम्पोर्टेंट होता है वह पिजन, तो इसीलिए पिजन के हार्ट से समझेंगे यहाँ। तो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, तो उसी तरीक़ा से आप ये हार्ट का ड्रॉ कीजिए, उसके बाद इसको लिख दीजिए तो हो जाएगा। तो यही तो बहुत इजी है। तो ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो देख सकते हैं 4 चैम्बर आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। एक राइट वेंट्रिकल ये स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर लेफ्ट वेंट्रिकल है। ये पैपिला देख सकते हैं किस तरीके से प्रेजेंट है, तो ये पैपिलरी मसल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। कॉर्डी टेंडिनी एकदम छोटे छोटे होते हैं, तो कॉर्डिनी टेंडी भी प्रेजेंट है इसमें। ये जो वाल्व है यानी कि देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर लेफ्ट ऑरिक्यूल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो यहाँ पर ये वाल्व प्रेजेंट होता है, तो यही यहाँ पर है कि लेफ्ट ऑरिकुलो, क्योंकि लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर एंड वाल्व। तो ये अपर्चर एंड वाल्व ये स्ट्रक्चर है। आपको सिर्फ नाम से बहुत बात आप जान लेंगे पूरे चीज़ में। उसके बाद यहाँ पर प्री केवल, यानी कि इधर से भी ब्लड आता है। उसके बाद प्री केवल, जो कि ये प्री केवल इधर से होता है तो लेफ्ट ऑरिकुल में ब्लड आता है, इसके द्वारा ये बाहर भी जाता है।
तो ये यहाँ पर ओपनिंग ऑफ प्री केवल, उसके बाद ओपनिंग ऑफ पोस्ट केवल। तो ब्लड इस तरीके से जो पोस्ट केवल है यहाँ से आते आते इसमें ये ओपनिंग होता है, और यहाँ से जो आता है वह प्री केवल इसमें ओपनिंग होता है। ये जो देख रहे हैं राइट आयोटा वाला स्ट्रक्चर है, ये आयोटा, यानी कि पूरे ब्लड इस तरीके से आता है, चाहे नीचे से इस तरीके से ब्लड आता है, ऐसे हो चाहे ऐसे हो, ये सब ऑक्सीजनेटेड होकर ब्लड आता है इस रास्ते से के द्वारा यह जाता है, शुद्ध ऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट उसी तरीक़ा से यहाँ पर भी जो देख रहे हैं वाल्व या अपर्चर, तो राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर, क्योंकि राइट साइड है इसलिए नाम पड़ा है। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, तो ये देख ही चुके हैं, और चाहे तो ये भी जो सेप्टम होता है तो इंटर ऑरिकुलर सेप्टम हो गया, और यहाँ पर वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो वेंट्रिकल को अलग करने वाला स्ट्रक्चर इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम हो गया। और यहाँ पर तो बहुत आसान है, ड्रॉ आप करेंगे और नेम बहुत इजी है, इसी के बारे में लिखना है तो लिख सकते हैं, तो इसके बारे में भी हो जाएगा। तो सबसे पहली बात है पिजन हार्ट के बारे में, कि हार्ट जो होते हैं मिड वेंट्रली होते हैं, मतलब बीच में लगभग प्रेजेंट होता है वेंट्रल साइड, यानी कि आगे साइड थोड़ा प्रेजेंट होता है, वो भी कहाँ पर, तो वह थोरेसिक कैविटी में होते हैं। सेप्टम ट्रांसवर्सम भी इसमें अब्सेंट होते हैं। हार्ट इज इंक्लोज्ड विद इन 2 लेयर्ड पेरिकार्डियम, 2 लेयर पेरिकार्डियम का इसमें भी प्रेजेंट होते हैं। हार्ट जान ही चुके कि 4 चैम्बर होता है, 2 ऑरिकुल होता है, 2 वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं। साइनस वेनसेस अब्सेंट होते हैं, एंड हेंस 3 केवल वेन्स ओपन इनटू द राइट ऑरिकुल होते हैं। तो साइनस वेनस अब्सेंट होते हैं, और इसमें 3 केवल वेन ओपन इनटू द राइट ऑरिकुल्स। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं कि ऑरिकल्स इज़ डिवाइडेड जो होते हैं, ऑरिकुल इज़ डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट ऑरिकुल्स में होते हैं बाय इंट्रा ऑरिकुलर सेप्टम। तो बहुत आसान बात है, वही सब तो लिखा हुआ। ऑरिकुल इज़ कंपैरेटिवली थिक होते हैं, ऑरिकुल थिक होते हैं, वाल्ड एंड इनर मस्कुलर। तो यहाँ पर ऑरिकुल थोड़ा पर मोटा होता है, नहीं तो अधिकतर स्ट्रक्चर में देखने को मिलता था कि वेंट्रिकल प्रेजेंट होते, लेकिन बर्ड्स के ऑरिकुल थोड़ा थिक होते हैं, यानी कि मोटा होता है। अ कॉमन पल्मोनरी वेन ओपन इनटू द लेफ्ट ऑरिकुल, तो यहाँ पर लेफ्ट ऑरिकुल में देख रहे हैं कॉमन ओपनिंग पल्मोनरी वेन यहाँ पर है। बोथ द ऑरिकुल ओपन इनटू द वेंट्रिकल्स बाय अ सेपरेट, जो ऑरिकुल है दोनों, वह जो वेंट्रिकल में ओपन होता है वो राइट एंड लेफ्ट ऑरिकुल वेंट्रिकुलर सेप्टम अपर्चर होते हैं। तो देख ही चुके, और जो वाल्व प्रेजेंट होते हैं दोनों के बीच में, तो वह राइट अपर्चर इज गार्डेड बाय वाल्व्स मेड ऑफ लार्ज मस्कुलर फोल्ड्स, विद द लेफ्ट इज गार्डेड बाय बाइकप्सिड वाल्व। लेफ्ट में बाइकप्सिड वाल्व प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं। बाइकप्सिड मतलब उसमें 2 कप की तरह स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, 2 फ्लैप्स प्रेजेंट होते, तो वही है। लार्ज पेयर्ड वेंट्रिकल्स जो होते हैं राइट एंड लेफ्ट सेपरेटेड कम्प्लीटली बाय वेंट्रिकल इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम्स के द्वारा ये होते हैं। तो वही है, लार्ज पेयर्ड वेंट्रिकल्स जो होते हैं राइट एंड लेफ्ट का, वह सेपरेट होते हैं इसी के द्वारा, मतलब वर्टिकल इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम के द्वारा। तो नाम से ही बहुत बात जान सकते हैं। कॉर्डिनी टेंडिनी प्रेजेंट विच अटैच द ऑरिकुलोवेंट्रिकल्स वाल्स, तो ये स्ट्रक्चर देखे हैं कि ऑरिकुलोवेंट्रिकल्स वाल्स यहीं पर प्रेजेंट है। कॉर्डी टेंडिनी जो स्ट्रक्चर होता है, और पैपिलरी मसल्स आर प्रेजेंट, पैपिला कितना बड़ा था प्रेजेंट इसमें होता है, इन द फॉर्म ऑफ प्रोमिनेंट मस्कुलर प्रोजेक्शन फ्रॉम द इनर वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स। तो ये इनर प्रोजेक्शन होते हैं। सिंस हार्ट इज कम्प्लीटली 4 चैम्बर, नो मिक्सिंग ऑफ वेनस एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड अकर्स, डबल सर्कुलेशन हार्ट विच इज़ मोर इफिशियंट होता है। तो ये मोर इफिशियंट होता है बर्ड्स का, उससे भी ज़्यादा इफिशियंट होता है जो हम लोग हैं, यानी कि मैमल्स का। तो रैबिट का आप बना सकते हैं, बहुत आसान हार्ट होता है, ह्यूमन की तरह दिखाई देता है, और उसी के बारे में लिखना तो आसान की बात है। तो कुछ बात यहाँ पर देख लेते रैबिट का हार्ट के बारे में, कि जो हार्ट लाइज मिड वेंट्रली इंक्लोज्ड इन पेरिकार्डियम इन द थोरेसिक कैविटी, जो हम लोग का होता है उसी कैविटी में हार्ट होता है, और उसमें पेरिकार्डियम भी प्रेजेंट होता है, जो यह 2 लेयर पेरिकार्डियम इसमें ही प्रेजेंट होता है। उसके बाद यहाँ पर है लिखा हुआ कि हार्ट का डायग्राम तो ड्रॉ कर ही सकते हैं, तो बस थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है वो पहले वाला चारों स्ट्रक्चर से।
तो यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द हार्ट ऑफ रैबिट के हार्ट को देख रहे हैं, तो देख सकते हैं बाइकप्सिड वाल्व प्रेजेंट है। स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल स्ट्रक्चर देख रहे हैं। इस तरीके से स्ट्रक्चर इसमें एक इधर राइट वेंट्रिकल, इधर लेफ्ट वेंट्रिकल है। कॉर्डिनी टेंडिनी किस तरीके से प्रेजेंट है, बाइकप्सिड वाल्व प्रेजेंट है। फिर पल्मोनरी वेंस देख सकते हैं प्रेजेंट है। इधर से आता है ब्लड, डिऑक्सीनेटेड ब्लड, चाहे इधर से भी, तो यही काम करता है। फिर उसके बाद ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी वेंस देख चुके हैं। फिर पल्मोनरी आयोर्टा है स्ट्रक्चर। फिर लेफ्ट सब क्लेवियन आयोर्टा स्ट्रक्चर। इनोमिनेट स्ट्रक्चर प्री केवल है। ओपनिंग ऑफ प्री केवल्स। इस्चुसियन वाल्व राइट ऑरिकुल है, इधर लेफ्ट ऑरिकुल देख चुके हैं। ओपनिंग ऑफ पोस्ट केवल। ट्राइकप्सिड वाल्व, इसमें दोनों बाइकप्सिड एंड ट्राइकप्सिड वाल्व प्रेजेंट होते हैं। तो इसी को आप एक्सप्लेन कर देंगे तो हो जाएगा। इसी में तीसरा बात यहाँ पर है कि हार्ट इज 4 चैम्बर मेड अप ऑफ 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल से बने होते हैं। साइनस वेनस एब्सेंट होते हैं एंड हेंस द 3 केवल वेंस ओपन इनटू द राइट ऑरिकुल। तो यहाँ पर 3 केवल वेंस प्रेजेंट होते हैं, यानी कि प्री केवल हो गया, राइट ऑरिकुल के बाद यहाँ पर हो रहा है। तो इस तरीके से जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं राइट ऑरिकुल है। तो एक ट्राइकप ये जो देख रहे हैं ये प्री केवल और पोस्ट केविकल इसी में इस खुलता है यहाँ पर। तो वही लिखा हुआ है कि यहाँ पर ऑरिकुल इज डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट ऑरिकुल। इंट्रा ऑरिकुलर सेप्टम के द्वारा डिवाइड होते हैं। और यहाँ पर देखे हैं कि साइनस वेनस एब्सेंट होता है, 3 केवल वेंस ओपन होता है राइट ऑरिकुल में। फिर है कि ऑरिकुलर वाल्व कॉम्परेटिवली थिक होते हैं, ऑरिकुल इसका भी थोड़ा मोटा होता है। एंड लेफ्ट ऑरिकुल जो वह अलग होता है, देख ही चुके हैं। इनर सरफेस राइज इनटू द नेटवर्क ऑफ मस्कुलर रीज, किसी को मस्कुली पेक्टिनी कहते हैं, पेक्टिनेटी कहते हैं। अ कॉमन पल्मोनरी वेन ओपन इनटू द लेफ्ट ऑरिकुल। तो पल्मोनरी वेन यह लेफ्ट ऑरिकुल में ही खुलता है। पल्मोनरी वेन इसी में देख रहे हैं तो ओपन होता है। फिर है कि बोथ ऑरिकुल्स, दोनों ऑरिकुल के बाद हो रहा है कि बोथ ऑरिकुल ओपन इनटू द वेंट्रिकल बाय सेपरेट राइट एंड लेफ्ट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर। राइट अपर्चर इज गार्डेड बाय ट्राइकप्सिड वाल्व व्हाइल द लेफ्ट हैज़ बाइकप्सिड और माइट्रल वाल्व्स होते हैं। तो ये सब लिख देना है। उसके बाद लार्ज पेयर्ड वेंट्रिकल्स जो होते हैं, बड़ा होता है वेंट्रिकल्स, राइट एंड लेफ्ट जो होते हैं सेपरेटेड होता है वो किसके द्वारा, तो कम्प्लीटली बाय वर्टिकल इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम के द्वारा वह अलग होते हैं। कॉर्डिनी टेंडिनी प्रेजेंट विच अटैच द ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल्व टू दी वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स। पैपिलरी मसल्स इसमें प्रेजेंट होता है, बड़ा होता है, देख ही चुके हैं। सिंस हार्ट इज कम्प्लीटली फॉल चैम्बर्ड होता है, इसके कारण नो मिक्सिंग ऑफ वेनस एंड ऑक्सीनेटेड ब्लड अकर्स। डबल सर्कुलेशन हार्ट विच इज़ मोर इफिशियंट इसमें होते। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं था, पाँचों के हार्ट का डायग्राम बनाना था और उसको एक्सप्लेन करना था। तो इसी तरीक़ा से जूलॉजी पढ़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए होंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए।